एक लड़की जो एक्सपेरिमेंट नहीं थी, वो वेपन थी। अगर आपको लगा द विच पार्ट 1 का एंड ही सबसे ज्यादा शॉकिंग था, तो पार्ट 2 आपका दिमाग हिला देगा, क्योंकि इस बार कहानी सिर्फ जायून की नहीं है। इस बार कहानी है उन जैसे और लोगों की जो चुप कर दुनिया के बीच जी रहे हैं। एक सीक्रेट लैब, एक मैसेकर और एक ऐसी लड़की जिसका नाम भी सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं करता। आज के इस वीडियो में हम द विच पार्ट 2 द अदर वन को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। हर हिडन एक्सपेरिमेंट, हर ब्रूटल फाइट और वो एंडिंग जो फ्यूचर के लिए एक डार्क यूनिवर्स ओपन करती है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना और वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मूवी की शुरुआत में हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो कि खून से लथपथ एक अनजान लोकेशन पर खड़ी होती है। तभी हम उसके आसपास कई सारे जानवरों को मारा हुआ देखते हैं जिन्हें उसी लड़की ने मारा होता है। अब क्योंकि वो लड़की एक म्यूटेंट है जिसके पास सुपर पावर के साथ साथ सुपर स्ट्रेंथ भी है, जिसके बारे में हमें आगे जानने को मिलेगा। साथ ही उस लड़की को इस मूवी में कोई नाम नहीं दिया है, बल्कि उसे सभी लोग आक्वान के निकनाम से बुलाते हैं, जिस वजह से हम भी उसे इसी निकनेम से मेंशन करेंगे। जिस बीच हम देखते हैं कि आक्वान को उसकी मॉम की आवाज़ सुनाई देने लगती है जो कि उसे अपने पास बुला रही होती है, और तभी उसके ऊपर एक डॉग हमला कर देता है, जिसके साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब अगले सीन में हमें कुछ साल पहले का समय दिखाया जाता है, जहां पर हम बस में 2 स्कूल गर्ल्स को देखते हैं, जिनमें से एक वॉकमैन पर सॉन्ग सुन रही होती है। जिस दौरान उन लड़कियों की बातों से हम जान पाते हैं कि वॉकमैन वाली लड़की प्रेग्नेंट है और इस बात को वो दूसरी लड़की से किसी को भी ना बताने के लिए कहती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक आदमी लगातार उसे प्रेग्नेंट लड़की को घूरते जा रहा था कि तभी बस ड्राइवर उसे बस को एक अनजान रास्ते पर मोड़ देता है, और उसी वक्त कुछ लोग मास्क पहनकर उसे बस में जहरीली गैस को फैला देते हैं, जिससे कि उसे प्रेग्नेंट लड़की के समेत सभी लोग वहां पर बेहोश हो जाते हैं। अब इसके बाद वो उसे प्रेग्नेंट लड़की को अपने साथ ले जाते हैं, जिसके बाद जब उसे लड़की को होश आता है तो वो खुद को डॉक्टर वीक और उनकी बहन के सामने पाती है, जहां टीवी पर उसकी स्कूल बस के बारे में न्यूज़ चल रही होती है कि उसे बस की खाई में गिरने की वजह से उसमें मौजूद सभी लोग मारे जा चुके हैं, जो देखकर वो लड़की काफ़ी दुखी होती है। और फिर वो डॉक्टर वीक से अपने यहाँ होने का कारण पूछती है, और साथ ही वो उनसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, इसीलिए उसे जाने दिया जाए। इस पर डॉक्टर वीक उसे बताती है कि उसे पता है कि वो माँ बनने वाली है, वो भी एक नहीं बल्कि ट्विन्स की, जिसका इस्तेमाल वो लोग अपने एक्सपेरिमेंट में करेंगे ताकि वो उसे बच्ची के और भी क्लोन्स बना पाएं। जो बात सुनकर प्रेग्नेंट लड़की को कुछ भी समझ नहीं आता, और फिर से सीन शिफ्ट होकर आज के समय पर फोकस करता है, जहां पर हम कुछ फर्स्ट जनरेशन म्यूटेंट्स को देखते हैं जो सब साथ में एक लैब में घुसकर वहां पर मौजूद डॉक्टर वीक के बनाए हुए सारे मॉन्स्टर को मार डालते हैं, क्योंकि यही उनका मिशन होता है। हालांकि उनके वहां से जाने के बाद उसे जगह पर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि पूरी तरह से खून से लथपथ होती है, मगर इसके बावजूद भी वो अभी भी चल फिर पा रही थी। इसी बीच अचानक से उसे लड़की के सर में जोर का दर्द होता है, और हम देख पाते हैं कि उसके आसपास की सभी चीजें उसकी पावर की वजह से हवा में लेविटेट कर रही होती हैं, जिस दौरान उसे अपनी मॉम की आवाज़ भी सुनाई देती है, जिसे वो अपने पास आने के लिए कह रही होती है। और यहाँ हमें उसकी मॉम एक चेंबर में दिखाई जाती हैं। साथ ही इससे हम ये भी समझ पाते हैं कि ये लड़की असल में आक्वान है, जिसको हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। फिर आक्वान चलते चलते रोड पर चले जाती है, जहाँ एक तेज़ रफ्तार से जा रही कार उसके एकदम से करीब से गुजर जाती है, लेकिन वो इससे ज़रा भी नहीं डरती है, जो देखकर वो गाड़ी आगे जाकर रुक जाती है, और फिर वापस से रिवर्स करके उसे कार को उनके पास लाया जाता है, जिसके अंदर कई सारे लोग होते हैं जो कि गुंडे लग रहे थे। और उनका बॉस यंग लॉ जब आक्वान से उसके बारे में पूछता है तो वो उसे कुछ भी नहीं बोलती, इसीलिए यंग आक्वान को किडनैप कर लेता है, क्योंकि वो क्यू ही नाम की एक लड़की को किडनैप कर मारने के लिए ले जा रहा था, और उसका मानना था कि आक्वान ने अगर उनकी नंबर प्लेट भी देख ली है तो वो उनके लिए मुसीबत बन सकती है। लेकिन यहाँ पर वो लड़की यंगडो से आक्वान को छोड़ने के लिए कहती है, क्योंकि उसकी इन सब में कोई भी गलती नहीं है, पर उसकी एक भी नहीं सुनता, जिस पर वो उन सभी लोगों को अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर बहुत ही बुरी तरह से मारती है, जिस वजह से उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, मगर आक्वान और क्यू ही को कुछ भी नहीं होता।
साथ करने से मना करती है, जिस पर आकवान उसे छोड़ देती है और क्यू एम्बुलेंस को कॉल लगाकर यंग लॉ के हाथों में फ़ोन थमाकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो अपने अंकल को कॉल कर बुलाती है, जो कि जैसे ही वहाँ पर आते हैं तो हम देखते हैं कि आकवान को अचानक से न जाने क्या हो जाता है। उसके नाक से खून आता है और वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। इसीलिए क्यूही और उसके अंकल आकवान को लेकर अपने साथ वहाँ से चले जाते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि क्यूही के अंकल असल में एक वेटरन यानी कि जानवरों के डॉक्टर हैं। हालांकि वो आकवान के शरीर से सभी गोलियों को निकालती हैं, जिस दौरान वो नोटिस करते हैं कि आकवान के शरीर के सभी घाव खुद ब खुद हील हो रहे हैं, लेकिन शराब के नशे में होने के कारण उन्हें ये अपना वहम लगता है। इसके बाद हम क्यूही और उसके अंकल की बातों से समझ पाते हैं कि यंगडो असल में उसके फादर की ज़मीन कहीं से ज़ोर ज़बरदस्ती खरीदना चाहता है ताकि वहाँ पर रिजॉर्ट बना सके, लेकिन यहाँ पर क्यूही ऐसा नहीं चाहती थी और वो उसे ज़मीन देने को तैयार नहीं थी। यही वजह है कि यंगडो उसे मारने के लिए ले जा रहा था, पर वहाँ आकवान ने जान बचा ली। इसीलिए वो आकवान को अपने साथ अपने घर लेकर जाने का फैसला करती है। दूसरी तरफ हमें गैंग नाम के म्यूटेंट आदमी को देखते हैं, जो कि वीक से मिलने के लिए आया होता है। वो वीक से कहता है कि फैसिलिटी पर हमला करवाकर किसी ने आकवान को आज़ाद कर दिया है, और क्योंकि ऐसा वीक की बहन पहले भी कर चुकी है, इसीलिए उसे वीक पर शक है। जिस पर डॉक्टर वीक उसे कहती है कि इसमें उसका कोई भी हाथ नहीं है, क्योंकि वो कभी नहीं चाहेगी कि दोनों बहनें मिल जाएं। इधर एक अनजान जगह पर हम जोयू हान नाम की एक रेडी को देखते हैं, जो कि अकेली ही एक दूसरी फैसिलिटी में घुसकर कई सारे म्यूटेंट्स को मार डालती है। यहाँ उसके साथ साथ उसका एक साथी जेम्स भी होता है, जिन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि जोयू हान सेल में डॉक्टर बीक के लिए काम करती है और वो उनके लिए कई सारे म्यूटेंट्स को मौत के घाट उतरने आ रही है। साथ ही उसका पार्टनर जेम्स भी एक म्यूटेंट है। और फिर हम जू यू हॉन को अकेले में देखते हैं, जहां वो अपने हाथों से खुद की ही बॉडी पर लगी हुई गोलियों को निकलती है। और इसी दौरान हमें पता चलता है कि जू यू हॉन टॉप क्लास म्यूटेंट्स में से एक है, क्योंकि उसके घाव भी खुद ब खुद हील होते जा रहे थे। जिसके बाद वो जेम्स के साथ डॉक्टर वीक से मिलने के लिए पहुंचती है, जहां डॉक्टर वीक उसे आकवेन को ढूंढकर मारने के लिए कहती है, क्योंकि वो हा की तरह ही एक बहुत ही खतरनाक म्यूटेंट है। और इस बार वो अपनी बहन की तरह उसे कमजोर समझने की गलती नहीं करेगी, क्योंकि उनको जिंदा रहने के लिए एक सीरम की जरूरत पड़ती है, पर आकवेन उनसे अलग है। और साथ ही वो हॉन को एक डिवाइस भी देती है, जिसके जरिए वो आकवेन को ट्रैक कर कर उस तक पहुंच सकती है, क्योंकि उन्होंने आकवेन की बॉडी के अंदर एक चिप इम्प्लांट की थी। अब जब जेम्स और हॉन वहां से जा रहे होते हैं, तो वो देखते हैं कि कोई उनका पीछा कर रहा होता है। इसीलिए जेम्स उन दोनों से लड़ता है, जहां पर हम एक बहुत ही जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस देखते हैं। हालांकि जेम्स उन लोगों को आसानी से हरा देता है, जिसके बाद वो जेम्स को बताती है कि ये काम उसके पुराने बॉस चैन का है, जिसके लिए वो 10 साल पहले काम किया करती थी। इसीलिए वो खुद चैन से मिलने के लिए पहुंचती है, जहां दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि जू यू हॉन पिछले पार्ट से ही अपने एक नए मिशन पर निकली है, जिस दौरान उसने शंघाई समेत 3 फैसिलिटीज को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। जिसकर जू यू हॉन उसे कहती है कि वो ये सब नहीं जानती, क्योंकि वो किसी और काम के लिए यहाँ आई है, इसीलिए वो उसके काम में अब दखल ना दे। और वहीं इधर केयू ही आकवेन को घर ले आती है, जहां पर उसकी मुलाकात केयू ही के भाई डी से होती है। अब जब रात में खाना खाने के बाद आकवेन सोने के लिए जाती है, तो अचानक से उसके सर में दर्द शुरू हो जाता है और उसके नाक से खून निकलने लगता है। जिस दौरान वहां पर योंग डो एक बार फिर से कैमयू को धमकाने के लिए अपने आदमियों के साथ आ जाता है, और वो यहाँ पर केयू ही और उसके भाई को काफी मारता है, जो देखकर आकवेन उन सभी को काफी अच्छा मजा चखाती है, जहां वो ये नहीं देखती है कि वो किसे उठाकर कितनी दूर फेंक रही है, एक कार को या फिर एक इंसान को, जिसे डरकर योंगडू वहां से भाग जाता है। हालांकि योंगडू से अगले दिन मिलने के लिए खास म्यूटेंट का ग्रुप आता है, जिन्होंने उसके सारे आदमियों को जान से मार दिया होता है, जो कि उसे आकवेन के बारे में बताने के लिए कहते हैं। जिस दौरान वो कहता है कि उसे भी उनके जैसा बनना है, और उसे ग्रुप की बॉस ही योंगडो को एक सिरम इंजेक्ट करती है, जिसके बदले वो उसे आकवेन के बारे में सब कुछ बता देता है। फिर हमें केयू ही दिखाई जाती है, जो कि अपने अंकल से मिलकर वापस लौट रही होती है। तभी उसे आकवेन और जेम्स मिलने के लिए आते हैं, और वो उसे बताते हैं कि उसने जिसे अपने घर पर रख रखा है, वो असल में एक मॉन्स्टर है। अब दरअसल यहाँ पर एक ट्रैक्टर की मदद से जू यू हॉन ने आकवेन को ढूंढ लिया था। वो केयू ही से भी कहती है कि अगर उसने उनका साथ नहीं दिया तो वो उसके भाई डी को जान से मार डालेंगी, इसीलिए मजबूरन उनकी बात माननी पड़ती है। अब यहाँ पर वो बोलती है कि आज रात फायरवर्क शुरू होने के ठीक पहले ही वो अपने भाई के साथ घर से बाहर निकल जाए, और वहां से बाहर निकलने के बाद वो उसे फोन करे, जिसके बाद
बाद ही वो आक्वैन पर हमला करेंगे। लेकिन जब केयू ही घर पहुंचती है तो वो आक्वैन को वहां से निकल जाने के लिए कहती है। इसी दौरान वहां पर योंगडू भी आ जाता है, जो कि आते ही केयू ही को गोली मार देता है। दूसरी तरफ डी आक्वैन को वहां से भागने का रास्ता दिखाता है और खुद अपनी बहन को बचाने के लिए जाता है, जिस दौरान एक मिसाइल के जरिए जेयू ही के आदमी केयू ही के घर को उड़ा देते हैं ताकि उस मिसाइल के हमले से आक्वैन मारी जाए। लेकिन तब तक वो बाहर निकल चुकी थी। हालांकि तब भी वो मिसाइल के धमाके से बेहोश हो जाती है। इधर योंगडू जैसे ही डी को मारने जाता है, जेम्स और जू यू हॉन उसे बचा लेते हैं। दूसरी तरफ मिसाइल वाले आदमी से सीक्रेट ग्रुप की एक लड़की लड़ना शुरू करती है और वो उसे मार देती है, क्योंकि वो लोग भी योंगडू के साथ यहाँ आए थे। इधर जे यू हॉन उस ग्रुप के बॉस से लड़ना शुरू करती है और इधर जेम्स बाकी 2 म्यूटेंट से लड़ता है, पर वो इन दोनों पर भारी पड़ रहे थे, जो कि जे यू हॉन और जेम्स को बहुत ही बुरी तरह से मारते हैं और उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वो दोनों मर चुके हों। अब इधर आक्वैन को जब होश आता है तो वो कैम्यू ही और डी को देखने के लिए वापस आती है, जिस दौरान हम उसकी पावर को फुल टेंशन में देखते हैं, क्योंकि वहां पर पहुंचते ही उन 3 म्यूटेंट्स में से 2 एम को अपनी सुपर पावर की मदद से बहुत ही भयानक मौत देती है, क्योंकि कैम्यू ही और डी दोनों ही गोली लगने की वजह से मर चुके थे। इसी बीच सीक्रेट ग्रुप की बॉस वहां से निकलने की कोशिश करती है तो वहां जेयू ही की एंट्री होती है, जिसे हमने पिछले पार्ट में देखा था, जो कि उस म्यूटेंट से बोलती है कि उसने उन्हें अपनी बहन को ढूंढने के लिए भेजा था, पर वो लोग उसकी जान के दुश्मन बन गए, और इतना कहकर वो उसे भी मार देती है। फिर वो रिवील करती है कि वो आक्वैन को ढूंढ रही है क्योंकि वो दोनों बहनें हैं, और क्योंकि आक्वैन का साइकिक कनेक्शन उनकी मॉम से है, इसीलिए उन्हें कुछ भी कर अपनी मॉम तक पहुंचना होगा, जो कि अब एक लैब के चेंबर में कहीं कैद है। और यहाँ वो आक्वैन को एक सिरम इंजेक्ट कर अपने साथ ले जाती है, जिसके बाद डॉक्टर बीक को खबर लगती है कि दोनों बहनें मिल चुकी हैं, और वो जानती है कि वो अपनी मॉम की तलाश में आएंगी, जिसके लिए उसने पहले से ही तैयारी कर रखी है। अब यहाँ पर हम मूवी के आखिरी सीन में देखते हैं कि जीन्स और जे यू हॉन अभी तक जिंदा थे, जहाँ जे यू हॉन उठते ही जैंग से कांटेक्ट कर उससे मदद मांगती है, क्योंकि अब चीजें उनके हाथों से बाहर जा चुकी हैं, जिसके लिए जैंग राजी हो जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। हालांकि इस मूवी में हमारे कई सारे सवालों के जवाब हमें नहीं मिले, जिसके बारे में डेफिनेटली हमें इसके अगले पार्ट में जरूर जानने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये था द विच पार्ट 2 का हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस करें ऐसी और भी वीडियो पाने के लिए।